अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत, मैं एक ताजर हूँ, तिजारत करता हूँ। बराए करम मुझे ये समझा दें कि अपने मैं प्रोडक्ट को बेचने पर कितना नफ़ा रख सकता हूँ। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। चूँकि चीज़ आपकी है, प्रोडक्ट आपका है, तो आप जितना भी नफ़ा रखना चाहें रख सकते हैं। इसमें आपको शरीयत ने कोई पाबंद नहीं किया। मसलन यह है कि आपकी 10 रुपए की चीज़ है तो 15 रुपए तक का ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा रख सकते हैं, या 15 की है तो 30 तक नफ़ा रख सकते हैं। ऐसा मामला शरीयत ने बिल्कुल भी मुतय्यन नहीं फरमाया। मुस्लिम तिरमिज़ी शरीफ, अबू दाऊद शरीफ, इब्न माजा शरीफ, दारमी शरीफ की रिवायत है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम के मुबारक दौर में एक मरतबा गले की कीमत बहुत ज़्यादा ग्राफ हाई हो गया। तो इस वजह से अनस फरमाते हैं कि सहाबा किराम नबी अलैहिस्सलाम के पास आकर अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह, ये इतना ज़्यादा एक गले का मामला चल चुका है, तो आप हमारे लिए कोई ना कोई एक निर्खनामा तैयार फरमा दीजिए जिसकी बुनियाद पे हम मामला लेकर चलें, यानी रेट फ़िक्स कर लें। तो इस पर नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाहु वल मुसाइर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नेकनामे को देखने वाले हैं और वही मामला चलाने वाले हैं, वही फराखी करने वाले हैं, वही तंगी करने वाले हैं, वही रिस्क देने वाले हैं। तो इससे बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे पता चली, तो एक चीज़ ये है कि शरीयत ने नफ़े की मिकदार को मुतय्यन नहीं किया। अब जहन में ये सवाल ना है कि फिर इसका मतलब ये है तो खुली बदमाशी हो गई। नहीं, खुली बदमाशी हो ही नहीं सकती। मार्केट खुद रेट का हिसाब महफूज कर लेती है। मसलन 4 दुकानें हैं, चारों की जो दुकान है वो शूज़ की है, मसलन किसी भी प्रोडक्ट की है। तो एक दुकानदार चूल्हे की जो कीमत है, या मशीन की कीमत है, या एसी की कीमत है, या किसी भी प्रोडक्ट की कीमत है, वो एक 10,000 रखे हुए है, और दूसरे ने बदमाशी करके 1 लाख रखी हुई है। तो मुझे आप खुद बताइए कि क्या कस्टमर उस दुकानदार के पास जाएगा कि जिसने 1 लाख कीमत रखी हुई है, जबकि उसे मालूम भी है कि साथ वाले ने वही प्रोडक्ट, वही क्वालिटी, वही मामला, तमाम तर चीज़ों की अच्छाइयों के साथ उसने 10,000 पे रखे हुए। तो 90,000 का कौन नुकसान करता है? तो खुद वो मजबूर हो जाएगा कि मैं भी उसके रेट जितना रेट रख लूँ। तो मार्केट खुद रेट की हिफाजत करती है। और दूसरी बात ये, लॉजिकली अगर हम देखें तो शरीयत ने क्यों नफ़ा मुतय्यन नहीं किया कि 1000 पे 500 पे एक मज़ीद 1000 रखो, या 1000 पे 2000 रखो। उसकी वजह यह है कि एक जगह एक चीज़ बनती है तो उसको लेने वाला शहर का बंदा भी होता है जो करीब से लेकर अपनी दुकान पे रख के बेचता है, और एक देहाती बंदा भी होता है जिसने उस जगह शहर में आना है, उसने प्रोडक्ट लेना है, फिर उसके बाद वो शहर में क्रॉस करके वो देहात में चला जाएगा, और देहात में जाएगा वो कितना किराया है। अब अगर एक मुतय्यन नफ़ा रख दिया जाए तो एक को बहुत ज़्यादा नफ़ा हो जाएगा कि जिसकी ख्वाहिशात तक भी पूरी, और दूसरे की उस प्रोडक्ट के ज़रिए से ज़रूरियात तक भी पूरी नहीं होंगी। इसलिए शरीयत ने नफ़े का मामला मुतय्यन नहीं रखा। लेकिन इसके अंदर चंद एक शराइत हैं जिसका वाज़े तौर पे पता होना भी ज़रूरी है, और इसी के साथ उसके ऊपर अमल करना भी ज़रूरी है। नंबर 1, आप नफ़ा तो रखो, लेकिन नफ़ा झूठ की बुनियाद पे ना रखो। मसलन गाहक आ गया, जनाब इस तरह है कि ये चीज़ मैं आपको 100 रुपए की बेचूंगा, बस मैं आप पे 10 रुपए नफ़ा रख रहा हूँ, ज़्यादा नहीं है। हालांकि वो चीज़ असल 50 रुपए की है और इजाफी 50 रुपए आपने नफ़ा रखा हुआ है। आपने कितना 40 रुपए का अगले को धोखा दिया है। तो ये धोखा झूठ ये नहीं होना चाहिए। हाँ, नफ़ा 50 रुपए की चीज़ का 50 रुपए नहीं 100 रुपए भी रख लो, वो कोई मसला नहीं है। लेकिन ये बात याद रखो कि धोखा ना दो, झूठ ना बोलो, है कितने की और आप बता कितने की रहे हो, तो ये वाला मामला नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ इसमें यह है कि वो एक ऐसा मामला ना हो कि आप अगले की मजबूरी का फ़ायदा उठाओ। मसलन वो चीज़ सिर्फ आप ही के पास पड़ी है, पूरे इलाके में ख़त्म हो चुकी है, आप उसे ब्लैक पे बेच रहे हो, और आपको पता भी है कि आने वाला बंदा है, ज़रूरतमंद भी है, प्रोडक्ट भी ऐसा है कि जो ज़रूरियात असलिया और ज़रूरियात इंसानिया में से है। तो आप उसको जानबूझ के इस वजह से उसके रेट को हाई कर देते हो कि इसने तो लेना ही लेना है, तो फलिहाजा इसकी मजबूरी से फ़ायदा उठा के मैं चंद पैसे कमा लूँ। तो किसी की मजबूरी का नफ़ा उठाना ऐसे मौके पे इस अंदाज से, इस नीयत से, ये वाला मामला सही नहीं होता। और तीसरी चीज़, ऐसा भी ना हो कि शहर में एक प्रोडक्ट आने से पहले आप पहले ही बाहर चले जाओ और उस कंपनी से जाकर मुकम्मल का मुकम्मल सारा प्रोडक्ट आप ही ख़रीद लो, और पूरे शहर पे उस प्रोडक्ट की बदमाशी आप ही कर रहे हो, और पूरे के पूरे प्रोडक्ट में उसको आपने ख़रीद लिया है, तो आप अब उसका एक मुकर्रर रेट रख रहे हो और बदमाशी कर रहे हो, और इस अंदाज से आपने बढ़ा दिया कि लोगों की ज़रूरत का भी ख्याल नहीं रख रहे, और नफ़ा इतना हाई कर दिया कि किसी के रेंज से भी वो करीब ही नहीं हो रहा, वो तो हाई ही हाई है। तो ऐसे मामला ना हो, तो इन चीज़ों को मैंने आपके सामने 3 शराइत रखी हैं। नंबर 1 कि आप किसी की मजबूरी का फ़ायदा ना उठाओ, झूठ ना बोलो, या फिर तमाम प्रोडक्ट को अपने पास रख के
गोया एक जैसे ज़ख़ीरा अंदोज़ी में होता है, ऐसा मामला नहीं हो। और इसकी बुनियाद को, इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप अपना नफ़ा जितना भी रखना चाहें रख सकते हैं। और दूसरी बात तो ये मैंने क्लियर कर दिया है कि दुकानदार खुद मजबूर होता है कि दूसरे की, चूंकि उसने अपनी दुकानदारी चमकानी है तो पूरे मार्केट के रेट को उसने देखना है। कौन पागल है कि हर जगह एक चीज़ 10 रुपए की बिक रही है और एक जगह वो 100 रुपए की बिक रही है, हालांकि दोनों का मेयार एक जैसा है, तो वो कौन लेगा उससे 100 रुपए की? तो वो खुद मजबूर हो जाएगा अपने रेट को नीचे करने पर।